प्यारे दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देन हम लोग समझेंगे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप क्यों करते हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हर एस्पेक्ट को कवर करूं आपके लिए, और आप अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप किया जाता है और क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या फेजेस उसको डेवलप करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग 7 फेजेस को फॉलो करते हैं। इससे पहले मैं इन फेजेस को शुरू करूं बताना आपको, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बेसिक डेफिनेशन से। तो पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है व्हाट इज SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, पहले हम लोग को ये समझ लेना चाहिए। सो इट इज अ प्रोसीजर टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, इट हैज मेनी फेजेस थ्रू विच एप्लीकेशन विल बी डेवलप्ड। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, और इस प्रक्रिया में हम कई फेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान हम कुल मिलाकर 7 फेजेस से होके गुजरेंगे। वो 7 फेजेस हैं जो हमें फॉलो करने हैं। 7 फेजेस होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान हम लोग फॉलो करते हैं। तो जिनमें पहला फेज होगा रिक्वायरमेंट कलेक्शन। तो अब रिक्वायरमेंट कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस फेज में क्या होगा, ये सबसे पहला फेज होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान। इस फेज में हम लोग यूजर से, यानी कि जो हमारा यूजर है, ठीक है, जिसको एप्लीकेशन डेवलप कराना है अपना, ठीक है, हम उससे रिक्वायरमेंट लेते हैं। हम उससे ये जानते हैं कि उसको उसकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फेजेस चाहिए। जैसे बेसिक तौर पे मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहां कोई बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, और बैंक ऑफ अमेरिका क्या चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को एक ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा प्रदान करे, जिसमें वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको फीचर प्रोवाइड कराएगा ताकि वो ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकें, और कुछ और फीचर्स भी हैं ताकि अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकें, यानी कि बहुत सारे फीचर्स। ठीक है, तो इसके लिए उसे चाहिए एक एप्लीकेशन। ठीक है, और वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो फीचर्स उसको चाहिए, वो बताएगा किसे। मान लीजिए वो कहता है इन्फोसिस से कि आप मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप करो। ठीक है, तो इन्फोसिस अपने BA को, यानी कि बिजनेस एनालिस्ट को भेजेगी किसके पास, बैंक ऑफ अमेरिका के पास। अब आपको ये याद रखना है कि इस समय आपके लिए बैंक ऑफ अमेरिका एक यूजर है जो आपको बताएगा कि उसको उसके एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो BA इस रिक्वायरमेंट को नोट करेगा, ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, इस डॉक्यूमेंट को आप बोलोगे CRS। ठीक है, दैट मीन्स कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फेज होगा जहां पे हमारा BA जाएगा। ठीक है, इन्फोसिस का BA जाएगा, और आपको ये याद रखना है कि ये BA ना डोमेन एक्सपर्ट होगा, यानी कि इसको इस बैंकिंग प्रोसीजर का नॉलेज होगा। अब मैं BA के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी। BA के बारे में मैं डिटेल्ड में आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि अभी क्या होगा, BA जाएगा, कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे CRS, यानी कि कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, और इस डॉक्यूमेंट को वो शेयर करेगा अपने टीम मैनेजर्स के साथ में, या मैं कहूंगा प्रोडक्ट मैनेजर के साथ में। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना पहला फेज समझे कि पहले फेज में क्या होगा। पहले फेज में हम लोग क्या करेंगे, यूजर से रिक्वायरमेंट लेंगे,
क्या रिक्वायरमेंट लेंगे कि उसको क्या क्या फीचर्स चाहिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर। चलिए, एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे फीजिबिलिटी स्टडी की। अब आपने सीआरएस तैयार कर लिया, ठीक है, सीआरएस आपके पास है, आपको पता है कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए कस्टमर की एप्लीकेशन के अंदर। तो अब फीजिबिलिटी स्टडी, ये हमारा सेकंड फेज है। फीजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, पहले आप लोग को ये समझना है। देखिए, फीजिबिलिटी स्टडी कुछ नहीं है, आप लोग यहां पर ये एनालाइज करते हैं कि आपने जो रिक्वायरमेंट लिया है, जिस तरह की एप्लीकेशन आपका कस्टमर आपसे चाहता है, जो यूजर, यानी इस केस में हमारे पास बैंक ऑफ अमेरिका है, जिस तरह की एप्लीकेशन बैंक ऑफ अमेरिका चाहता है, क्या हम उस तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अब ये किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा, देखिए पास्ट में हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की है कि नहीं है, ठीक है, हम लोग उस आधार पे देखेंगे। तो 3 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। पहला, प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहला आपको चेक करना है प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे आप एप्लीकेशन देखेंगे कि आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन पास्ट में डेवलप की है या नहीं की है। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी एंड टूल्स आप यूज करोगे, है ना, कौन कौन सी लैंग्वेज आप यूज करोगे यहां पे इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। थर्ड, आप यहां ये देखोगे फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान कि आपको प्लेटफॉर्म क्या यूज करना है, ठीक है, यानी कि ओएस क्या होगा आपका, हाँ, ओएस यानी कि आप विंडोज 10 यूज करोगे तो आपका ब्राउजर क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें यहां पे देखनी है। प्लस आपको ये देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट को डेवलप करने से, ठीक है, आपको कोई बेनिफिट होगा, यानी कि जो हमारी कंपनी है, फिलहाल हम इन्फोसिस को लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, तो क्या इन्फोसिस इस प्रोडक्ट को अगर डेवलप करे तो उसे कोई गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा फीजिबिलिटी स्टडी के दौरान, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना। फीजिबिलिटी स्टडी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिर्फ अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले फेज में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट कलेक्शन होगा पहला फेज आपका, जहां आप यूजर से उसके एप्लीकेशन में वो क्या क्या फीचर्स चाहता है उसके लिए उससे रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे, और ये रिक्वायरमेंट एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगी। इस डॉक्यूमेंट को आप बोलोगे सीआरएस, यानी कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड फेज होगा आपका फीजिबिलिटी स्टडी, और फीजिबिलिटी स्टडी में आप क्या करते हो, आप एनालाइज करते हो। एनालाइज ये करते हैं आप कि क्या आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पास्ट में कर चुके हैं, है ना, आपने पास्ट में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट किया है, आप किस तरह के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यहाँ यूज करेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है, और क्या ब्राउजर होंगे जिन पे आप इस एप्लीकेशन को रन करने वाले हो, ठीक है, कौन कौन से डेवलपर्स की आपको जरूरत होगी, ये आप फिजिबिलिटी स्टडी में देखेंगे, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में बहुत सारी चीजें और भी हैं, मैं सिर्फ मेन चीजों की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फेज, और इस फेज को हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग फेज। अच्छा, डिजाइनिंग फेज की एक बेसिक डेफिनेशन है, और इस फेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बोलूं तो एक टेक्निकल आर्किटेक्ट होगा जो इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करेगा। टेक्निकल आर्किटेक्ट, ठीक है, याद रखना, ये टेक आर्किटेक्ट होगा एक, और ये क्या करेगा, डिजाइन को इंप्लीमेंट करेगा। अब डिजाइन को इंप्लीमेंट करेगा मतलब समझो, देखो मान लो ये आपकी एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है, आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो कि यूजर क्या करे, लॉगिन करे। तो लॉगिन करने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए, एक लॉगिन करने के लिए होना चाहिए यूजर नेम, मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूं। तो आप चाहते हो कि यूजर नेम हो पेज के अंदर, और पासवर्ड हो, और आप कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और भी चाहते हो, ठीक है, कुछ भी, और यहां सबमिट, और यहां पे हो कैंसिल। जब आप सही यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, कैप्चा फिल कर देते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो, तो आपका नेक्स्ट पेज खुलता है, ठीक है, ये आपके अकाउंट का होम पेज होगा, ठीक है। तो इस पेज के बाद में आपका ये पेज खुलेगा, ये आपका क्या है, ये आपका एक बेसिक डिजाइन है
है ना, कैसे आपकी एप्लीकेशन में पेज आएंगे, किस तरह का आपकी एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा, ये आपका डिजाइनिंग में तय किया जाएगा। डिजाइनिंग मोस्टली आप दो चीजें समझ लीजिए, डिजाइन में आपके दो चीजें होंगे। यहाँ पे आपकी एक HLD प्रिपेयर की जाएगी यानी कि हाई लेवल डिजाइन, और एक किया जाएगा आपका लो लेवल डिजाइन। ठीक है, हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन को समझने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, मान लीजिए कि आप एक रूम के अंदर हैं, ठीक है, ये रूम आपका एक HLD है। अब इस रूम के अंदर आपको चेयर यहां रखना है, आपको टेबल लैंप यहां रखना है, आपको बेड यहां रखना है। ये जो इंटरनल डिजाइन है ना, ये आपकी LLD है। ठीक है, तो HLD और LLD आपको क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमारा जो डिजाइनिंग फेज है ये कंप्लीट हो जाता है ना। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट फेज की, और हमारा नेक्स्ट फेज क्या है, कोडिंग। अब आप समझिए कि आपने रिक्वायरमेंट ले ली यूजर से, आपको पता है उसको उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। फिजिबिलिटी स्टडी आपने कर ली, यानी कि आपको पता है कि पास में आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया है, आपको क्या क्या टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करने हैं, कितने डेवलपर्स आपको चाहिए, कितने ट्रेंड आपके पास में हैं लोग, कितने अनट्रेंड है, ये सारी चीजें भी फिजिबिलिटी के अंदर आती हैं। अभी मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, ठीक है, प्रॉफिट लॉस देख लिया सब कुछ अपना। थर्ड हमारा हमने HLD LLD भी प्रिपेयर कर लिया, डिजाइन इंप्लीमेंट कर लिया टेक आर्किटेक्ट की हेल्प से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फेज आता है, फेज नंबर 4, और ये फेज क्या है हमारा, डेवलपमेंट फेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोडिंग फेज। अब इस फेज में क्या होगा, देखिए ये फेज कुछ नहीं है, बस एक लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है कस्टमर की रिक्वायरमेंट का। ठीक है, कोडिंग में हम लोग एक और चीज देखेंगे कि कोड जब हम लिखेंगे तो सारे कोड एक लैंग्वेज में तो नहीं लिखे जाएंगे ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कोड आपके HTML में लिखे जाएंगे, कुछ कोड आपके जावा स्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, कुछ आपके जावा में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज कर सकते हो, है ना। PHP भी एक लैंग्वेज हो गई फिर आपकी। तो किस तरह का डेवलपर किस कोड को लिखेगा, ये इस फेज में डिसाइड किया जाएगा और कोड को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कोडिंग क्या हो रहा है। कोडिंग में हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग कोडिंग में सिंपली जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको एक कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोडिंग वाला सेक्शन। अब आते हैं हम टेस्टिंग वाले पार्ट पे। सॉफ्टवेयर का एक बिल्ड मान लीजिए तैयार हो गया, ठीक है, बिल्ड 1 तैयार हो गया, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट ले ली, हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, हमने डिजाइन बना लिया, एक डिजाइन तैयार कर लिया, और डिजाइन को हमने लॉजिकल फॉर्म दे दिया कोड के रूप में, और एक बिल्ड हमारा तैयार हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आप आ जाइए, बिल्ड आपका बन गया है। बिल्ड के बाद में अब आप आएंगे नेक्स्ट फेज में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग फेज। ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया और आप सॉफ्टवेयर को सीधे ही बोलेंगे यूजर को देने के लिए ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम कितना भी ध्यान से बना लें, सॉफ्टवेयर के अंदर बग जरूर होगा। तो ये हमारा काम है कि हम उसको फाइंड आउट करें उससे पहले कि हम यूजर को दें। ठीक है, एंड यूजर को जाने से पहले सॉफ्टवेयर को हमें ठीक से टेस्ट करना होगा कि वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का मेन जो रोल है, जो मेन उसका इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, उसको बनाने के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है, ताकि वो हमारे बिजनेस को एड कर सके। ठीक है, अगर वो हमारे बिजनेस को ही सपोर्ट नहीं करेगा तो उस एप्लीकेशन को बनाने का कोई महत्व ही नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे टेस्टिंग फेज की। तो टेस्टिंग फेज में हम क्या करते हैं, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है हम फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर कोई बग तो नहीं है। अब टेस्टिंग के लिए हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और कुछ हम लोग टेस्टिंग के टाइप्स यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि फॉलोइंग टेक्निक्स में आपको बोलूं, हम लोग यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि हम फंक्शनल टेस्टिंग पहले करेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे, हम देखेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग, हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, हम मंकी टेस्टिंग करेंगे, बहुत सारे टाइप की टेस्टिंग्स हैं, गोरिल्ला टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, अडॉक करेंगे, अडॉक टेस्टिंग करेंगे, और भी, ठीक है, एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है,
तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम लोग देखेंगे कि यूजर ने बोला है हम यूजर के नेम वाले फील्ड में नाम इनपुट कर रहे हैं, तो क्या वो जो रिक्वायरमेंट है यूजर की उसके अकॉर्डिंग डेटा एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या एक मॉड्यूल अगर अपने अलावा किन्हीं और दो मॉड्यूल या दो से ज्यादा मॉड्यूल के बीच में डेटा फ्लो कर रहा है तो क्या डेटा सही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं इन सभी टेस्टिंग की टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, छोटे टॉपिक्स नहीं है, तो अभी इनको यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर मैं इसको कवर करूंगा तो फिर हम अपने मेन मुद्दे से थोड़ा दूर हो जाएंगे। तो अभी हमारा मेन काम क्या है, हमें ये समझना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो डेवलपमेंट के बाद हमारा मेन काम हुआ टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि एप्लीकेशन बग फ्री है, एप्लीकेशन के अंदर कोई बग तो नहीं है। यदि उसके अंदर कोई बग है तो हम उस बिल्ड को रिजेक्ट करेंगे, वापस से डेवलपर को देंगे, डेवलपर फिर से उस बग को फिक्स करेगा और हमें नया बिल्ड देगा। ठीक है, और हम फिर इस बिल्ड को टेस्ट करेंगे। अगर ये बिल्ड के अंदर जो बग्स थे वो फिक्स हो गए हैं तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट फेज क्या होगा, हमारा नेक्स्ट फेज होगा इंस्टॉलेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमने एप्लीकेशन बनाई है उस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कहां करना है, प्रोडक्शन सर्वर में। ठीक है, प्रोडक्शन सर्वर में हम लोग को इसे करना है इंस्टॉल, और ये प्रोडक्शन सर्वर कहां होगा, यूजर के एंड पे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सर्वर है जहां पे हम लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, और इसको इंस्टॉल कौन करेगा, इंस्टॉलेशन इंजीनियर। ठीक है, इसे कौन इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉलेशन इंजीनियर इसे इंस्टॉल करेगा। अब इसके बाद जो हमारा फाइनल जो फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में वो है मेंटेनेंस। यानी कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, इंस्टॉल कर दिया, लेकिन हम जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यूजर को एक टाइम स्पेन देते हैं। इस टाइम स्पेन के अंदर यूजर हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर यूज करता है, और यूज करने के बाद वो क्या करता है, वो चेक करता है कि कोई बग तो नहीं है, या फिर यूज करते वक्त सॉफ्टवेयर किसी तरह का मिस बिहेव तो नहीं कर रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड जो हमें चाहिए आउटपुट उससे उसकी आउटपुट वेरिएट तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हम लोग चेक करते हैं मेंटेनेंस के दौरान में। अगर कोई छोटा मोटा बग होता है तो उसको फिक्स करते हैं, और अगर कोई छोटा मोटा कोड में यूजर चाहता है कि चेंज करें हम, तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस के पीरियड में, यानी कि मान लीजिए 6 मंथ्स का एक मेंटेनेंस पीरियड हमने उनको दिया, मेंटेनेंस के दौरान हमने कहा कि हम 6 मंथ्स का मेंटेनेंस देंगे, तो इस मेंटेनेंस के दौरान हमारे कुछ डेवलपर्स, ठीक है, और कुछ हमारे टेस्टिंग इंजीनियर्स यानी कि क्यूए इंजीनियर्स हमारे इस प्रोजेक्ट को वो क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि कोई भी इसके अंदर बग आता है या फिर इसके अंदर कोई कोड चेंज करना होता है तो हमारा डेवलपर उसको चेंज करे, और हमारे क्वालिटी एनालिस्ट यानी कि जो टेस्टिंग इंजीनियर है वो उसको चेक करें कि क्या जो कोड हमने इंप्लीमेंट किया है नया, वो कोड हमारे फंक्शनैलिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, या उसकी वजह से बग तो क्रिएट नहीं हो रहा है हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट हम एक चीज और मैं बता दूं, मेंटेनेंस के दौरान अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो हम उसके लिए कस्टमर को चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारा कस्टमर होगा हम उसको मेंटेनेंस के दौरान किसी चेंज के लिए या फिर बग के लिए हम उसको चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम उसको करेंगे। लेकिन एक बार मेंटेनेंस पीरियड ओवर हो जाएगा तो उसके बाद अगर हम कोई बग वो फिक्स करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसका चार्ज हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपके पास कुल मिला के 7 फेज हैं। पहला था आपका रिक्वायरमेंट कलेक्शन, दूसरा था आपका फीजिबिलिटी स्टडी, तीसरा था आपका डिजाइन, चौथा था आपका डेवलपमेंट, और पांचवा था आपका टेस्टिंग, छठा था आपका इंस्टॉलेशन, और सातवां था आपका मेंटेनेंस। अब मैंने आपका एक क्वेश्चन कवर किया, कौन सा क्वेश्चन, पहला व्हाट इज एसडीएलसी। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपका कवर कर लेता हूं, वाई एसडीएलसी, यानी सॉफ्टवेयर हम डेवलप क्यों कर रहे हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलप हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने बिजनेस को एड कर सकें, बिजनेस को सपोर्ट कर सकें। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए अमेज़न है,
अमेजोन की एप्लीकेशन से अमेजोन क्या करता है, आप अमेजोन की एप्लीकेशन पे जाते हो, आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, आप प्रोडक्ट सर्च करने के बाद बाय करते हो और बाय करने के बाद पेमेंट करते हो। तो अल्टीमेटली अमेजोन का बिजनेस कैसे चलता है, उसकी एप्लीकेशन से। तो उसकी एप्लीकेशन उसके बिजनेस को सपोर्ट करती है ना, इसीलिए तो वो एप्लीकेशन डेवलप की गई है। तो समझ में आया वाई का मीनिंग, वाई का आंसर आपको मिल गया। अच्छा हाउ, हाउ का मतलब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से फेजेस से हम लोग गुजरे और कौन कौन से टेक्नोलॉजीज टूल्स हमने यूज किए, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इससे आपको आपके हाउ का आंसर मिल जाता है। और कब करते हो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप तब करोगे जब आपका बिजनेस आप चाहते हो कैसे हो, ऑनलाइन हो या कंप्यूटर के माध्यम से आप अपना बिजनेस करते हो, तब आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपना बिजनेस अगर कर रहे हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूं कि इस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पार्ट को समझने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को समझने के लिए कवर किए हैं। बट स्टिल इफ यू थिंक दैट देयर इज समथिंग मिसिंग एंड आई नीड टू ऐड टू इट, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं आपके कमेंट्स का तहे दिल से वेलकम करता हूं और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो उसका जवाब भी आपको आपके कमेंट में दे दूं। ठीक है, तो अभी मैं आपसे इजाजत लूंगा, जल्दी मिलूंगा आपसे कोई नई वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, नमस्कार।